ऐसे में एक निश्चित दूरी और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूरी, ये ऐसी अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन हमारे खास कार्यक्रम यंगिस्तान की जान ही है जनता, खास तौर से युवा वर्ग। इसलिए हमने सोचा कि हम आप तक आपका प्रोग्राम जरूर लेकर आएंगे, वो भी डिजिटल माध्यम से। और शायद ये देश का पहला ऐसा पब्लिक कार्यक्रम है जो बिना पब्लिक के डिजिटल माध्यम से हम आप तक लेकर आए हैं। हमने डिजिटल माध्यम से देश विदेश के छात्रों से बात की और जानी कोरोना को लेकर क्या है उनकी राय, क्या है उनकी सोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की एक सुंदर से सॉन्ग के साथ। कोरोना गो, 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 कोरोना गो। चले जाब तू जहाँ से है आया सतन। सतन मतलब होता है शैतान, तो हमने कोरोना वायरस को शैतान का नाम दिया है। चले जाब तू जहाँ से है आया सतन, ले जा इन वायरस को भी जो लाया तू संग। चले जाब तू जहाँ से है आया सतन, ले जा इन वायरस को भी जो लाया तू संग। चले जा, चले जा, ये है भारत जो तुझको करेगा खत्म, ये है भारत जो तुझको करेगा खत्म। कोरोना गो, 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 कोरोना गो। थैंक यू सो मच गाइस। तो इसे जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें गाइस। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कल पूरा भारत मिलके इस एंथम को एक साथ गाए, ताकि ये जो बुरी बला एक तरह से जो कोरोना वायरस हमारे अर्थ पे आ चुका है, इसको हम साफ कर दें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र अहलावत दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूं। मैं अभी कोरोना के समय पे अपने घर अपनी बहन के पास आया हुआ हूं ताकि कोरोना से सेफ रह सकूं। तो आप भी अपने घर में ही रहिए। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और अपनी फैमिली के साथ कैसे अपना ये कोरोना के समय टाइम पास कर रहे हैं। सो दिस इज अजितेश, ही इज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो अजितेश, आप कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए वीरेंद्र, ये कोरोना एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है, जैसे हम सबको पता है। हमारी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स इस घातक बीमारी के लिए पूरा दिन रात एक कर चुके हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है, घर पे रहना है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जो कि हम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारा पूरा भारत उसको अच्छे तरीके से फॉलो करे। तो आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने घर में रह के अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं? देखिए, मैं 5 साल से सरकारी नौकरी में हूँ। हमें 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है जिससे हम अपने घर पे आराम करते हैं। बट अब ये ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव 21 डेज। इन 21 दिनों में हम अपना बचपन तक याद कर सकते हैं। मैं अपने कजन्स के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, इंडोर गेम्स खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। मैं इन 21 दिनों को प्रेशर के तौर पे नहीं बल्कि इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारा पूरा भारत ऐसे ही प्रोडक्टिव काम करे, जिससे कि इस घातक बीमारी के टाइम में कोई भी नेगेटिविटी मत ना फैले। जैसे अर्थ अपने आप को हील कर रही है, हम भी अपने इनर सोल को हील कर सके। ये उमेश ज्योग्राफी की स्कॉलर हैं। तो उमेश, क्या आप बताएंगे कि जो कोरोना की ये लॉकडाउन है, ये एक पनिशमेंट है या नहीं? देखिए, डेफिनेटली ये एक पनिशमेंट तो नहीं है। टेकिंग इट पॉजिटिवली, हाँ, गवर्नमेंट के लिए ये एक काफी बर्डन है, इनके लिए काफी टफ टाइम चल रहा है। बट वी कैन मेक इट प्रोडक्टिव बाय डूइंग वन सिंपल थिंग, लर्निंग अ न्यू थिंग एवरी डे। तो आप क्या नया, एक जो आप कह रहे हैं लर्निंग ए न्यू थिंग एवरी डे, तो आप क्या नई चीज ऐसी सीख रहे हैं इन छुट्टियों में? मैं हर रोज एक नई डिश बनाकर अपने घर वालों को खिलाती हूँ, जो कि मैं खुद भी काफी इंजॉय कर रही हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा योगा, प्राणायाम, इस टाइप की चीजें करके अपने आप को
बिजी रखती हूँ, जिससे कि मुझे ये टाइम बहुत लंबा ना लगे और एट द एंड आई रियलाइज कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। कभी कभार छुटमुट पेंटिंग्स, रीडिंग बुक्स, ये सब भी कर रही हूँ। और हमने सोचा है कि हम इन 21 दिनों में पूरी हाँ। 21 मूवीज तो कम से कम देखेंगे। टारगेट 30 का है, कभी कभार डबलिंग भी होती है। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। देखने कोरोना की वजह से जो छुट्टियां हैं इसमें सभी फैक्ट्रियां वगैरह सब कुछ बंद है, तो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट कितना साफ़ हो गया है। चारों तरफ शांति है, कोई बाहर हलचल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं आसमान कितना साफ़ है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आप दूर देखेंगे कि मेरे घर से सीधा माउंटेन्स दिख रही हैं, जो कि पहले बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी पोल्यूशन की वजह से। सो कोरोना की छुट्टियों का ये भी बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है कि हमारे इन्वायरमेंट बड़ा साफ़ हो रहा है और ये हमें आगे जाके हमें हेल्प भी करेगा। हमारी हेल्थ को, हम सब हेल्दी रहेंगे अगर इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा। तो मैं आप सबको एक कहना चाहता हूँ कि इन 21 दिनों में घर रहिए और गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस फॉलो। पे आया था क्योंकि व्यक्तियों को जैसे उल्टी आया करती थी आदमी गुजर जाता था। वही रेस्पिरेटरी की दिक्कत आज कोरोना के नाम पे बन के आई है 2020 में, पूरे 100 साल बाद। उससे पहले एक समय आया था सूखे का, छपनिये का कहा जाता था, सूखे का समय। सूखे के समय के अंदर हालात ऐसे थे कि हिंदुस्तान में पानी नहीं था। जब पानी नहीं था तो फसल कैसे होगी, व्यक्ति कैसे खाएंगे, व्यक्ति विशेष कैसे जिएगा। तो उस समय में हमारे बुजुर्गों ने एक नीतियां अपनाई। नीम का पेड़ होता था, एक अगर गलत नहीं बोलूं तो किक्कर का पेड़ अपना देसी पेड़ माना जाता है। उस पेड़ की डालियों को तोड़ के उसको पीस के आटा बना के हमारे देशवासियों ने जीना सीखा, रोटी बना के। आप ये मानो अब ये जो बीमारी आई इससे हम कैसे बचे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको सबको हल्का हल्का ज्ञान जरूर है कि भी दूरी बना के रखो, छींकने से पहले हाथ लगाओ, दूसरे आदमी से मिलने से पहले हाथ सैनिटाइजर से धो। सैनिटाइजर में मात्र 20 मिनट के लिए काम करता है, ज्यादा काम नहीं करता। लेकिन उससे ज्यादा हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, 2-3 बातें आप इस चीज को समझो। ये 21 दिन का लॉकडाउन, आपको इसको 21 दिन का लॉकडाउन मत समझिए। अपने जीवन में से 2 महीने आप सोचिए कि ये है ही नहीं। जरूरी नहीं है कि हम अच्छा भोजन खा के ही जी सकते हैं। जब हमारे बुजुर्गों ने किक्कर के आटे को बनाया, उसको पीस के रोटी खा सकते हैं, तो हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं तो आज के समय है कि हम आम जने से बैठ के रोटी चटनी खा सकते। दूसरी बात, अगर हम देखें देश के अंदर 135 करोड़ संख्या को बचाना है तो घर में बैठे बैठे आप 2-3 चीजें कर सकते हो। योगा चाहे मात्र 10 मिनट कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए। रेस्पिरेटरी वाली सिस्टम वाली एक्सरसाइज जैसे सांस रोकना और एक्सरसाइज, पर 10 मिनट मात्र अपने शरीर को जरूर दीजिए, क्योंकि जितना आप सांस को रोकोगे उतना ही आपको पता चलता रहेगा कि आपका शरीर कितना बेहतर है। अगर आप देश में आगे बढ़ना चाहते हो, जीना चाहते हो, अगर आप बढ़ने के लिए सोच रहे हो तो आपको कुछ पालन जरूर करने पड़ेंगे, जैसे कि घर में रहना पड़ेगा। आप इसको कोई सजा मत समझिए, आने वाला भविष्य समझिए। 2 महीने भी आप ये सोचिए, जब आप घर में रहोगे तो बीमारी 2 महीने में खत्म नहीं होगी। कोई भी बीमारी कभी भी खत्म होने के लिए 6 महीने, साल भर जरूर लेती है। कहीं आप ये सोचो 2 महीने में या 21 दिन का लॉकडाउन पूरा हो गया, अब हम ठीक है, बीमारी खत्म हो चुकी है, हम घूमना शुरू कर देना है। आप कम से कम मानिए कि कम से कम 6 से 2 साल, 6 महीने से 2 साल तक हम इस चीज का ध्यान रखें अच्छे से। मैं आशुतोष, यंगिस्तान के इस खास प्रोग्राम के लिए मैं नीदरलैंड से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो लॉकडाउन हुआ है वो हम सबकी भलाई के लिए हुआ है। अगर यूरोप की बात की जाए तो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ की बात की जाए स्थिति बेहद गंभीर है। ये सभी संपन्न मुल्क हैं, मगर यहाँ कोरोना कंट्रोल में नहीं है। मगर भारत में सरकार ने जिस तेज़ी से फैसला लिया है वो आप सबके लिए ज़रूरी था। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि घरों में रहें और इस लड़ाई में अपने देश के साथ आगे खड़े रहें। भारत माता की जय। यहाँ पे कोरोना, वाह, कॉलेज भी बंद हो गया लेकिन पढ़ाई भी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। हम कॉलेज स्टूडेंट, हमें कौन समझता है? हम स्कूल के स्टूडेंट थोड़े हैं कि हमें सब कोई समझता है। इधर पेरेंट्स समझें, उधर टीचर्स समझें, नहीं, हमें कोई नहीं समझता। हमें असाइनमेंट भी करनी है, हमें सारे वर्क भी करने हैं। हे गाइस, मैं प्रज्वल नरेश आज आपको इस यंगिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ही घर में कैद हो चुके हो तो शायद आप गलत हो। क्योंकि अगर आप इतने छोटे परेशानी को आज अगर फेस नहीं कर सकते हो तो लाइफ में और ना जाने कितने लेवल की परेशानी सिर्फ आपको नहीं पड़े।
आज तो आपके साथ पूरा देश खड़ा है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस परेशानी से दूर हो, पर नहीं, आप इस परेशानी के बहुत पास हो। ये परेशानी आपके चारों ओर फैल चुकी है। जी हाँ, ये परेशानी आपके फैमिली के चारों ओर फैल चुकी है। बस आपको समझने की देरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने परेशानी को अपने फैमिलीज को नहीं बता सकते हो, या फिर आपकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा, आपके कॉलेज की वर्क और आपकी खुद की प्रॉब्लम, तो एक बार ध्यान से देखो कि देश इससे भी बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और प्लीज़ घर पे रहो, क्योंकि अगर आप घर पे नहीं रहे तो शायद आपका घर भी ना बचे। घर बचाओ, देश बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा गुप्ता यंगिस्तान शो के माध्यम से आप सभी को कोरोना वायरस जो कि आज दुनिया भर की तबाही का कारण बन चुका है, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं NIT ग्रेटर नोएडा की छात्रा हूँ और वहीं पे हॉस्टल में रहती हूँ। पर कोरोना वायरस को लेके हमारी यूनिवर्सिटी ने सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया है, जिसके कारण मैं आज अपने घर मेरठ शहर में हूँ। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी चहल पहल है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकार के द्वारा निर्देश जो दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इससे ये खतरा बढ़ा रहे हैं कोरोना वायरस को फैलने का। हम आपको यंगिस्तान के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर कोरोना को नहीं मिटाया तो एक दिन हम जुदा हो जाएंगे। हर रोज़ एक रिश्ता छूटेगा, फिर कोई ना हमसे उठेगा। आखिर फिर तुम रो दोगे या दोस्त, तुम सब खो दोगे। इस प्रकार की कविताएं तो एक माध्यम है अपनी संवेदनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, लोगों की भीगी भीगी पलकों को सुखाने का, इस कोरोना जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने का, भारत के हर एक नागरिक को इससे बचाने का। तो क्यों ना अपने हाथों को समय समय पर धोया जाए, हैंडशेक की जगह नमस्कार करना जाए। क्यों ना कुछ दिनों के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों का त्याग कर दिया जाए। और क्यों ना हमारा ये संदेश भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाया जाए। निधि देख, बाहर पुलिस खड़ी है, हम बैठे हैं घरों में, वो रास्ते पे खड़ा है, शायद उनका जवाब तो कोरोना से भी बड़ा है। इस वजह से हमारा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए, बिकॉज इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स क्योर फॉर यू। आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अपने घर में रहें और कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है, हम लोग के सपोर्ट कर रही है। वो चाहती है हम लोग घर में रहें और कहीं बाहर ना निकलें, जिससे कि केसेस ना बढ़ें। जिससे आप लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, बाहर मत निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ गाइस, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने घर में रहें और प्लीज़ कभी ना, मैं इसको यंगिस्तान शो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने घर में रहें और कहीं बाहर ना निकलें। ये और अपने हाथों को अच्छे से धों, अपने मुंह को ना छुएं, मुंह को ना छुएं, नाक को ना छुएं, कुछ भी टच ना करें अपने हाथ से, और डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, घर में भी रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। थैंक यू गाइस। And there are no mass spread of this disease. I will also show you one of the video where how the curve for the infectious patients grow exponentially. In the 2-3 days or in a week, there is a large number of positive patients for this coronavirus, and the video will also show what can be the possible effects afterwards when the curve for the positive patients grow exponentially. The main purpose of the lockdown is to flatten the exponential curve, so that we have time, or we can reduce the number of patients at a time for the COVID-19 patients. In India is one of the most populated country, so Modi government has taken very good initiative to do lockdown for 21 days at our homes. This is what we require as a country. We should not cross the line outside our house, and we should stay inside, because staying inside is the staying safe. No one is safe outside their homes. If you are not going outside, there are no chances that virus will come to your house and you are being get infected. So best way to
to cure or to fight. Person who's healthy and decides to go out like usual. They jump on the subway and head into the office where they catch COVID-19. But they don't feel sick right away and might not for several days. So later they go to a basketball game where they unknowingly infect 2 or 3 more people. Most of these people will have relatively mild cases, but one might be an elderly person with a severe case who will eventually have to go to the hospital. But these 3, who are all infected but don't feel sick, go out again, on the subway, into the office, and then out after work, infecting several more people, 20% of whom will need to go to the hospital. Over a short period of time, this process multiplies the number of people going to the hospital each day. Before long, the hospital is full and a crisis begins. People with severe cases of COVID-19 can't get treatment, and some who could be saved die. Plus, people with other issues can't get treatment either, and some of them die. This surge of severe cases causes avoidable deaths. That's what happened in South Korea, Iran, and Italy, all of which went from 100 to more than 5,000 cases in less than 2 weeks. मैं पुलिस कर्मियों, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, बैंकिंग सेक्टर में जो सर्विसेज हैं, कस्टम सेक्टर्स में जो हैं, और इसके साथ साथ जो मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो गांव में या शहरों में युवाएं हैं या बुजुर्ग हैं जो पत्ते खेलते हैं और इसके साथ साथ हुक्का भी पी रहे हैं, कृपया करके थोड़े दिन के लिए, 21 दिन के लिए इन नियमों का पालन करें और इनसे दूरी बनाए रखें। और आप में पेशेंस नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी को याद कीजिए, जिन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में और फिर भारत में आज़ादी के लिए कई वर्षों तक ये लड़ाई जारी रखी और भारत देश को आज़ाद कराया। युवाओं को बताना चाहता हूँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कीजिए। उन्होंने घर से दूर रह के हम लोगों के लिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमें तो फिर भी घर में रह के ये लड़ाई लड़नी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, नेल्सन मंडेला जी को भी याद कीजिए। 27 साल तक वो जेल में रहे थे और 18 साल वो रोबिन आइलैंड में बिना बेड और सिर्फ एक व्यक्ति को 1 बार साल में उनसे मिलने दिया जाता था। तो उनसे सीखिए, उनके पेशेंस देखिए और संयमता से और सावधानी से इन नियमों को पालन करें। मैं सब युवाओं से एक विनती करना चाहता हूं कि जो लोग अपना जीवन यापन नॉर्मल लाइफ में करते थे, लॉकडाउन के कारण जो मजदूर, दिहाड़ी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले जो अपना जीवन यापन नहीं चला पा रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चला पा रहे हैं, जो अपने परिवार को खाना खिलाने में सक्षम नहीं है इस वक्त, उन लोगों को आप सब युवाओं से मेरी विनती है, युवा होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करें, उनके घर तक राशन पहुंचाएं, उन जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका हम वहां तक पहुंचाएं। धन्यवाद। चले जाओ तू जहाँ से है आया सदन, ले जा इन वायरस को भी जो लाया तू संग। चले जाओ तू जहाँ से है आया सदन, ले जा इन वायरस को भी जो लाया तू संग। चले जा ये है भारत जो तुझको करेगा खत्म, ये है भारत जो तुझको करेगा खत्म। कोरोना गो, 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 कोरोना गो। लॉकडाउन की स्थिति में यंगिस्तान नए क्लेवर के साथ युवाओं से बातचीत के माध्यम से आपसे अपील कर रहा है कि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Till then, take care and keep watching जनता टीवी। एक माँ को अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और PNB किचन मेट। आज खाने में क्या है? The future of comfort is here. Introducing Tavera joggers from Today Footwear. टुडे का काम दे पैरों को आराम। एक माँ को अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और PNB किचन मेट। आज खाने में क्या है? राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सब